मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दुनिया में हिंदुस्तान को तीसरी इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पर खड़ा करेंगे। पार्लियामेंट बजट इजलास का आगाज़ अमल में लाने के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने किया इज़हार। हैदराबाद में उस्मानिया हॉस्पिटल भवन की तामीर से मुतल्लिक़ा अराज़ी पर रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रखा संग बुनियाद। इस मौके पर महकमे सेहत वज़ीर दामोदर राजा नरसिम्हा के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी भी हमरा मौजूद। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करे। जकरानपल्ली पीएचसी का जिला कलेक्टर राजी काजी हनुमंदू ने अचानक तनकी अमल में लाई। सालाना उर्से शरीफ हज़रत सैयद गाजी अल-तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक बिनोला शरीफ मंडल नवी पेट का हर साल की तरह रवा साल भी शानदार पैमाने पर सज्जादा गान की क़यादत में किया गया इनेकाद। कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। पानी की अदम सरबराही के बायस किसान मुश्किलात का शिकार। चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी के आबाई अजला में फसलें खुश्क। आरोग्यश्री और रोजगार स्कीम की तरह केसीआर के कामों को भी जारी रखा जाए। तेलंगाना जागृति के ज़रिए तमाम गोलमेज कॉन्फ्रेंस रुकन कानून साज कौंसल PRS के कविता की तकरीर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम व मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब का दौराए खानापुर। मुकाम के एमएलए के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही कार्रवाई की तरदीद व मुस्लिम कायदीन व मसाजिद के जिम्मेदारों से बात करते हुए किया तबादले ख्याल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सालाना उर्से शरीफ हज़रत सैयद गाजी अल-तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक बिनोला शरीफ मंडल नवी पेट का हर साल की तरह रवा साल भी शानदार पैमाने पर सज्जादा गान की क़यादत में किया गया इनेकाद। कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक बामुकाम दरगाह कदीराबाद बिनोला शरीफ मंडल नवी पेट का सालाना उर्से शरीफ गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज मगरिब हर साल की तरह रवा साल भी सज्जादा गान पीर सैयद अफशान शाह कादरी अल तातार, सैयद निहाज शाह कादरी अल तातार, सैयद अब्दुल जलील कादरी अल तातार के घर वाक़े सारंगपुर से निकाला गया। उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ को फूलों और रोशनी के जरिए सजाते हुए तमाम अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम अमल में लाया गया। उर्स हस्बे रिवायत सज्जादा गान के घर सारंगपुर से निकाला गया और बिनोला दरगाह शरीफ तक पैदल पहुंचा। इस मौके पर रास्ते में तमाम रास्ते भर अकीदतमंदों ने इस्तकबाल अमल में लाते हुए उर्स मुबारक में शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से महफिल खवाली का भी एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इफ्तिखारी सलीम अरमान ने कारला से शिरकत करते हुए खवाली सुनाई। 31 जनवरी बाद नमाज जुमा चरागा और फातिहा खवानी की महफिल 1 फरवरी बाद नमाज फज्र अमल में लाई जाएगी। अवाम से शिरकत के लिए जिम्मेदारों ने अपील की। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम व मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब का दौराए खानापुर। मुकामी एमएलए के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही कार्रवाई की तरदीद व मुस्लिम कायदीन व मसाजिद के जिम्मेदारों से बात करते हुए किया तबादले ख्याल।
रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर निजामाबाद सीनियर कांग्रेस कायद व साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर जावेद अकरम और सीनियर कांग्रेस कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने आदिलाबाद के कड़म खानापुर का दौरा किया और चंद रोज कबल यहाँ के कांग्रेस के रुकने असेंबली बुज्जू पटेल के एक वीडियो को तब्दील करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसके बाद इन्होंने वहां का दौरा करते हुए वहां के तमाम मसाजिद सुदूर जिम्मेदारों से इजलास अमल में लाते हुए तमाम वाक़े के मुताल्लिक़ आगाही हासिल की और तमाम शुरका की राय लेते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से हर हिंदुस्तानी के साथ है, मजहब के बुनियाद पर किसी को तकसीम नहीं करती और इनके जुमलों को तब्दील करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसके सबब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके पर इनके हमरा साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर यूसुफ खान, मोहम्मद शौकत, अक़लियती सदर मोहम्मद रहीम व दीगर मौजूद थे। हमारे एमएलए साहब, खानापुर के एमएलए साहब ने, कांग्रेस के एमएलए साहब ने कहा कि देखिए आप लोग के जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो बहुत गलत है, नॉन पार्लियामेंट वर्ड है, ये बात नहीं कहना चाहिए, उनसे ज़्यादा मैं भी कहता हूँ, लेकिन आप लोग एक की वजह से आप तमाम मुसलमान लोग बदनाम हो रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आप खुद सज़ा दीजिए, अगर हम ऐसी सज़ा देंगे तो आप लोग हमारे नाम पे गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाएंगे, लिहाजा आप मुस्लिम कमेटी वैसे लोगों को आप ताकीद कीजिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए बोल के हमारे एमएलए साहब, खानापुर के एमएलए साहब जो बुद्धी साहब ने कहा, तो उसको वो बात को बढ़ा चढ़ाकर केसीआर, केटीआर और साबिका जो टीआरएस की हुकूमत के जितने भी यहाँ पर जो परेशान कायदीन हैं वो लोगों को उचकाते गया और वो लोगों को चढ़ाकर, वो लोगों को रकम देकर हमारे नरमा बुज्जी जो यहाँ के एमएलए है खानापुर के कांग्रेस के, वो एक यंग लीडर है, उन्होंने रेवंत रेड्डी साहब के साथ कदम ब कदम चलते हुए उन्होंने इस एरिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने का वादा किया। माह सयाम में आरटीसी बसों का रुख मोड़ने मजलिस निजामाबाद कायदीन की रीजनल मैनेजर से नुमाइंदगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर माह सयाम में निजामाबाद शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले इलाकों किला रोड, बोधन रोड, नेहरू पार्क पर ट्रैफिक मसाइल की रोकथाम के लिए आरटीसी बसों का रुख खरसापल्ली बाईपास रोड की सिमत मोड़ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन का एक वफद ने रीजनल मैनेजर आरटीसी जोशना से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोहतमद एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मजलिस मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसीन, अफसर बेग, सैयद रफीउद्दीन के अलावा शेख खलील अहमद अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने रीजनल मैनेजर आरटीसी को बताया कि माह मार्च से रमजानुल मुबारक का आगाज हो रहा है, लिहाजा शहर के गुंजान अक़लियती आबादी वाले नेहरू पार्क, किला रोड, बोधन रोड इलाकों में रोजेदारों के इफ्तार के लिए खरीदारी के बायस काफी रश रहता है और ट्रैफिक मसाइल दरपेश रहते हैं। नेहरू पार्क, किला रोड, बोधन रोड से गुजरने वाली आरटीसी बसों का रुख मोड़ने और आवाम को सहूलत पहुंचाने की नुमाइंदगी की। इन्होंने बताया कि मासी में आरटीसी हक्काम से मजलिस की नुमाइंदगी पर माह सयाम में आरटीसी बसों का रुख बाईपास रोड की सिमत मोड़ते हुए ट्रैफिक मसाइल को दूर करते हुए रोजेदारों को सहूलत पहुँचाई गयी थी। मजलिसी कायदीन ने इन इलाकों का दौरा करते हुए इस साल भी संजीदा इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। रीजनल मैनेजर आरटीसी ने वफद को तयक़ुन दिया कि माह तहत अहदेदारों से मशाविरत के जरिए इन इलाकों का मुआयना करते हुए ट्रैफिक पुलिस के ताउन से इक़दामात किए जाएंगे और रमजान में रोजेदारों को सहूलत पहुंचाई जाएगी। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम रीजनल मैनेजर आरटीसी और डिप्टी रीजनल ऑफिसर तमाम से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि निज़ामाबाद में खुसूसन रमज़ान में ये किला रोड और बोधन रोड, नेहरू पार्क, यहाँ पर आरटीसी बसों का कंटिन्यू में जो आना जाना होता उसको रोक लगा के उसको एक नई रूट देने के लिए हमने नुमाइंदगी की थी। जैसा कि गुज़िश्ता साल जिस अंदाज में आरटीसी डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने मुक़द्दस माह रमज़ान में काम किया, वैसा ही हम उम्मीद करते हैं कि आवाम को खुसूसन रोज़दारों को तकलीफ़ ना हो, वैसा काम आगे फिर करेंगे। तो पहले साल जैसा हम लोगों ने सर्विस किया वैसा ही हम सर्विस करेंगे बोल के हमको तयक़ुन दिया। हम मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और ये तमाम मसाइल को लेकर हमने बलाला साहब से डिस्कशन किए।
पानी की अदम सरबराही के बायस किसान मुश्किलात का शिकार। चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी के आबाई अजला में फसलें खुश्क। आरोग्यश्री और रोजगार स्कीम की तरह KCR के कामों को भी जारी रखा जाए। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस। रुकन कानून साज कौंसल BRS के कविता की तकरीर। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम पानी हकीकत के उन्वान पर सोमाजी गुड़ा प्रेस क्लब में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने की। इस मौके पर अपने खिताब में कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और तेलंगाना में पानी के वसाइल पर जारी ऊंची सियासत पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि पानी जैसे अहम मसले पर सियासत करना रियासत के अवाम के साथ सरी नाइंसाफी है। रुकन कौंसल कविता ने रियासती हुकूमत पर आबी वसाइल पर मुजरिमाना लापरवाही का इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत पानी के मसाइल पर महज सियासत कर रही है, जबकि जमीनी हकायक कुछ और है। इन्होंने बताया कि गोदावरी में तुगयानी के बावजूद मेडीगोड़ा ब्रिज एक मजबूत किले की तरह कायम है, जो कि कांग्रेस की इल्जाम तराशियों के अस्तरदाद के साथ साथ झूठ व फरेब को बेनकाब करता है। साबिका चीफ मिनिस्टर व BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने बताया कि KCR के दौरे इख्तिदार में तामीर करदा बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स के कुछ मामूली काम बाकी है, जिन्हें मौजूदा हुकूमत को फौरी तौर पर मुकम्मिल करना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत को सियासत से बालातर होकर रियासती मफादात के तहफ्फुज़ के लिए संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स की तामीर में KCR हुकूमत के किरदार का तस्करा करते हुए इन्होंने कहा कि BRS ने अपनी हुकूमत के दौरान 24 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल किए। मिशन काकतिया के तहत तालाबों की गहराई व गहराई में इजाफा किया गया। 15 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम किया गया। तालाबों में 9.6 TMC पानी महफूज किया गया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 60 वर्षों में सिर्फ 50 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम किया गया था, जबकि तेलंगाना में सिर्फ 10 वर्षों में 1 करोड़ एकड़ से जायद अराजी को पानी फराहम किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट्स में से एक है, KCR हुकूमत की बड़ी कामयाबी और शानदार कारनामा है। कांग्रेस और BJP की साजिशों से वाकिफ करवाते हुए साबिका रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद ने कहा कि अब कांग्रेस, तेलुगु देशम, BJP मिलकर तेलंगाना के पानी के हिस्से पर डाका डाल रहे हैं। YSR के दौर में शुरू किए गए पोतिरेड्डी पाड़ो प्रोजेक्ट के जरिए आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी तौर पर पानी फराहम किया गया, जिसे जगन और अब N चंद्रबाबू मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की हुकूमत रायलसीमा व दीगर प्रोजेक्ट्स के जरिए तेलंगाना के पानी पर कब्जा कर रही है, जिसे रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत को मजबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा। तेलंगाना के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय BJP हुकूमत ने नागार्जुना सागर पर मरकजी फोर्सेस की तैनाती के जरिए रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत महज झूठे दावे कर रही है, जबकि अमली तौर पर कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत ने BRS हुकूमत में मुकम्मिल करदा सीताराम प्रोजेक्ट को दिखावे के लिए दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, मगर अब तक किसानों को एक बूंद पानी भी फराहम नहीं किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी को हकीकत का सामना करना चाहिए और आंध्र प्रदेश की हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना के मफादात का दिफा करना चाहिए। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत पानी पर घटिया सियासत कर रही है। हमें पानी के मसाइल पर सियासत को बालाए ताक रखते हुए सच बोलना चाहिए। इन्होंने कहा कि KCR YSR की शुरू करदा आरोग्यश्री स्कीम को जारी रखा। BJP ने कांग्रेस की तरफ से शुरू करदा रोजगार तमानियत स्कीम को जारी रखे हुए है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को KCR के शुरू करदा कामों को जारी रखना चाहिए। रेवंत रेड्डी का ख्याल है कि KCR दुश्मन है, लेकिन इन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि आंध्रा के हुक्मरान जो हमारे पानी को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। रुकन कानून साज कौंसल BRS ने कहा कि आदित्यनाथ दास, जो आंध्रा कैडर में काम करते थे, इनको तेलंगाना आबपाशी और आबी वसाइल का मुशीर मुकर्रर किया गया है। इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटा देना चाहिए। तेलंगाना ने चावल की काश्त वाली रियासतों में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। इसके बावजूद कांग्रेस कायदीन इल्जाम आयद कर रहे हैं कि BRS के 10 वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया। KCR ने गोदावरी और कृष्णा के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सख्त मेहनत की। कांग्रेस लीडरों ने ओहदे के लिए आग का काम किया, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए कभी भी जद्दोजहद नहीं की है। कांग्रेस झूठा प्रोपोगंडा कर रही है। KCR के बनाए गए प्रोजेक्ट बेकार है। ताहम आज पानी की अदम सरबराही के बायस किसान परेशान और मुश्किलात का शिकार है। चीफ मिनिस्टर के आबाई जिले के साथ साथ वजीर आबपाशी के जिले में फसलें खुश्क हो रही है। रुकन कानून साज कौंसल कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आबी वसाइल पर सियासत बंद करे, हकीकी मसाइल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज की जाए।
आंध्र प्रदेश की हुकूमत के जरिए तेलंगाना के पानी की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए फौरी इक़दाम रूपे अमल में लाए जाए। कृष्णा ट्रिब्यूनल में तेलंगाना के हक में मजबूत दलाइल पेश किए जाए। आंध्र कैडर के अफसर आदित्य नाथ दास को फिलफोर हटा दिया जाए। BRS दौरे हुकूमत में शुरू करदा तमाम तरक्याती मंसूबों को बगैर किसी रुकावट के जारी रखा जाए। BRS लीडर कविता ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की का इन्हिसार पानी के सही इस्तेमाल पर है और BRS ने इस मकसद के लिए सख्त मेहनत की है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है और पानी के वसाइल को नुकसान पहुंचा रही है। तेलंगाना के अवाम को चाहिए कि वो अपने हुकूक के लिए मुत्तहिदा आवाज बुलंद करे। సందర్భం ఇది ఎందుకంటే ఒక తెలంగాణ సోయితోని పరిపాలన జరుగుతలేదనేటటువంటి బాధతోని ఇవాళ పొద్దున్నుండి అందరూ చెప్పినటువంటి మాటల్ని తీర్మానాల రూపంలో గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఓపెన్ లెటర్గా తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ నుండి మేము ఇస్తున్నాం. ఇవాళ రౌండ్ టేబుల్కి అటెండ్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్క పెద్ద మనిషి కూడా మరి దీంట్లో సంతకాలు పెట్టినారు కాబట్టి దీనికి ఉండే శాంక్టిటీ, వారికి ఉండేటటువంటి నాలెడ్జ్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవించి మరి దీన్ని ఒక సెన్సిటివ్ దృక్పథంతో చూసి మన తెలంగాణ ప్రజల నీటి హక్కులు కాపాడాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. రిక్వెస్ట్ అనే మాట ఎందుకు వాడుతూ ఉన్నా అంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా నీటిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆంధ్ర పాలకులైనా, మహారాష్ట్ర వాళ్ళైనా, కర్ణాటకలైనా నీటి విషయం వచ్చేటప్పటికి పార్టీలకు అతీతంగా వాళ్ళందరూ ఒకటవుతారు. ఇవాళ మనం అట్లా కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ తీర్మానాలను నేను క్విక్గా చదివేసి ఈ సమావేశాన్ని ముగించుకుందాం. మొదటి తీర్మానం, మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ని పునరుద్ధరించాలి. डिवीज़न नंबर 60 की खातून मुमताज़ बेगम को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मंजूर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और हरदिल अजीज़ साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम से इज़हार तशक्कुर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज साबिक़ा कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 अब्दुल गफूर मुकीम ने इनके डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ बेगम नामी खातून को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रकम की मंजूरी को यकीनी बनाया। तफसीलात के मुताबिक डिवीज़न नंबर 60 की साकिन मुमताज़ बेगम शरीक दवाखाना होने पर इन्हें इलाज के लिए रकम दरकार होने पर हरदिल अजीज साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी के लेटर पैड के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूरी के सिलसिले में नुमाइंदगी करने पर मुमताज़ बेगम को 31,500 रुपये मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूरी अमल में लाई गई। अब्दुल गफूर मुकीम ने मंजूरा रकम का चेक मुमताज़ बेगम के अफराद खानदान को हवाले करने पर इन्होंने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हरदिल अजीज साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम से इज़हार तशक्कुर किया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम डिवीज़न के अवाम की हर परेशानी में मदद व ताउन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। डिवीज़न में तरक्याती कामों की अंजाम दही पर मुसलसल सरगर्म रहने के अलावा अवाम को दरपेश तिब्बी और माली मसाइल पर भी इन्हें हर मुमकिना ताउन फराहम करते हुए हरदिल अजीज कॉरपोरेटर की हैसियत से अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई है। अब्दुल गफूर मुकीम ने मुसलसल 2 मरतबा कॉरपोरेटर की हैसियत से मुंतखब होते हुए तीसरी मरतबा मुंतखब होकर हैट्रिक का एहसास हासिल करने के लिए तैयार है। इनकलाबी शायर गदर की जयंती के मौके पर इंदलवई मंडल के मुकाम पर अम्बेडकर संगम कायदीन ने इनकी तस्वीर पर पेश की खिराज अक़ीदत। इंदलवई मंडल के मुकाम पर जिला अम्बेडकर संगम के कायदीन के अलावा साबिक़ा सरपंच काशिम कुमार ने इनकलाबी शायर गदर की जयंती तकारीब के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर इनके साथ मंडल अम्बेडकर संगम के सदर कृष्णैया ने शिरकत की। इस मौके पर जिला अम्बेडकर संगम कायदीन ने दलित व कबायली बरादरान के मसीहा गदर अमर है कहते हुए नारे लगाए। इन्होंने कहा कि गदर के अज़ाइम को हम सब मुत्तहिद होकर इनके नक्श कदम पर चलते हुए हासिल करें। वो मुसलसल अवाम के लिए जदोजहद करने वाले अजीम शख्सियत गदर पद्मश्री अवार्ड नहीं दिए जाने की वजह से हुकूमत की लापरवाही जाहिर होती है। इन्होंने गदर की जानिब से फराहम करदा खिदमात के एतराफ में हुकूमत पद्मश्री अवार्ड देते हुए इनके खानदान के साथ इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में अम्बेडकर युवा जना संगम के कायदीन पुट्टापेटा नरसయ్య, दासिरी शंकर, काशीराम, साइलू व दीगर ने शिरकत జరుపుకుంటున్నాం। తన యావత్ జీవితాన్ని ప్రజలకు అర్పించినటువంటి మన ప్రజానాయకుడు ప్రజా యుద్ధ నౌక గదర్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ తన శరీరంలో తూటాను ఉంచుకొని కూడా తన జీవితాన్ని యావత్తు ప్రజలకే అర్పించాడు కాబట్టి తనకు ఎల్లవేళలా మనమందరం యావత్తు। एड़पल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तेनवे की फिर दोबारा हलचल होने पर हंगामा बरपा हुआ।
एरपल्ली मंडल थाना कनाल मुस्तकिर पर 2 दिन पहले दिखाई देने वाला तेंदुआ फिर दोबारा हलचल मचा देने से हंगामा बरपा हुआ। जानकमपेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होते हुए हंगामा बरपा कर दिया है। बरोज़ चारशंबा साहब पहर ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होने वाले तेंदुए को देखने वाले सिक्योरिटी गार्ड डर व खौफ में मुब्तला होने के फौरी बाद रूम में जाकर दरवाजे को बंद कर लिए। अमले ने कहा कि तेंदुआ एक कुत्ते को जख्मी करते हुए जंगल में जाने का इजहार किया। పనిచేస్తూ అంచెలంచెలుగా ప్రధానోపాధ్యాయునిగా తర్వాత మండల విద్యాశాఖ అధికారిగా స్థాయికి ఎదిగి మరి వివిధ స్థాయిల్లో విద్యార్థుల క్షేమాన్ని కోరుతూ మరి పాఠాలు బోధిస్తూ ఇటు పరిపాలనా పరంగా ఉపాధ్యాయుల్ని అధికారుల్ని కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ మరి ఇంతకాలం నేను పనిచేయడం జరిగింది। మరి నేను ఈ వృత్తిలో సక్సెస్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే మరి నాతో పనిచేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులు एम सूरी बाबू व इनके साथियों पर SC/ST केस दर्ज करने के लिए BRSP के ज़ेर-ए-एहतमाम मुकामी आरडीओ बेल्लमपल्ली को एक याददाश्त किया हवाले। बेल्लमपल्ली शहर में BRSP के ज़ेर-ए-एहतमाम दलित खातून गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान रुकावट डालने वाले कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद म्युनिसिपल चेयरमैन एम सूरी बाबू व इनके साथियों पर SC/ST केस दर्ज करने के लिए मुकामी आरडीओ को एक याददाश्त हवाले किया गया। इस मौके पर BRSP मंचिरियाल जिला सदर बी श्रवण ने कहा कि बेल्लमपल्ली शहर के वार्ड नंबर 2 में गैर कानूनी तामीर करने की इत्तला के फौरी बाद इसे मुनहदिम करने के लिए जाने वाले दलित खातून ऑफिसर के अलावा इमारों के साथ बदअखलाकी के साथ पेश आते हुए कहा कि हुक्मरान पार्टी की जानिब से किए जाने वाले तामीर को किस तरह मुनहदिम करने के ताल्लुक से कहते हुए बरहमी का इजहार करने वाले साबिका चेयरमैन सूरी बाबू व इनके साथ मौजूद कांग्रेस कायदीन पर सख्त कार्रवाई करने का BRSP की जानिब से मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में BRSP बेल्लमपल्ली शहरी सदर A अरुण, BRS युवा जना सेक्शन शहरी सदर S अरुण, BRS माइनॉरिटी सदर अली भाई, BRS पार्टी सीनियर कायदीन M रवि, D सतीश, रंगा महेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది అంగన్వాడీ సంబంధించినటువంటి స్థలాన్ని ఇక్కడ కబ్జా చేసి అక్రమ నిర్మాణం జరిగింది। దీన్ని వెంటనే కూల్చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని అంగన్వాడీకి కేటాయించాలని చెప్పి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎంఆర్ఓ గారికి ఫిర్యాదు చేస్తే మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి తహసీల్దార్ గారు మరి వారు ప్రభుత్వానికి పనిచేసేటువంటి అధికారిగా ప్రభుత్వ ఆస్తులని ప్రభుత్వ భూములను కాపాడాలని भीमगढ़ म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर जी गंगाधर ने ओहदे का जायजा हासिल किया। भीमगढ़ म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से जी गंगाधर ने ओहदे का जायजा हासिल किया और अब तक कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले वाई रामाकृष्णा को वरंगल कॉरपोरेशन के लिए तबादला अमल में लाया गया। नौ मुंतखब कमिश्नर को म्युनिसिपल अमले की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल अमले के अलावा दीगर मौजूद थे। इंदलवई मंडल तिरमनपल्ली देहात के 4 बूथ कमेटी सुदूर को बीजेपी मंडल सदर एल सत्यनारायणा के ज़ेर-ए-एहतमाम शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इंदलवई मंडल के तिरमनपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए इजलास में तिरमनपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 बूथ कमेटी सुदूर को बीजेपी मंडल सदर एल सत्यनारायणा के ज़ेर-ए-एहतमाम शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर एल सत्यनारायणा ने कहा कि 9 मुंतखब होने वाले बूथ अराकीन को तहनीत अमल में लाने के बाद आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में दही सतह से बूथ लेवल के आर्डर को तैयार करने के लिए इस तहनीत पर मबनी प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तमाम देहातों के सरपंचों के अलावा MPTC को बीजेपी पार्टी अपने कब्जे में करने के लिए तमाम देहात के बूथ कमेटी अराकीन व दही सतह के कायदीन मंडल कमेटी के तौसत से हर एक खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देते हुए भारी अक्सरियत से फतेह दिलाकर इंदलवई मंडल में अपनी ताकत का मुजाहरा करने की इन्होंने पार्टी कारकुनान से अपील की। इन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुनान एक सिपाही की तरह खिदमत अंजाम देते हुए अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत व इससे मुताल्लिका ओहदेदारान के इल्म में लाते हुए इनसे मुताल्लिका मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल कायदीन राजन्ना, मंडल सदर एल सत्यनारायण, तिरमनपल्ली बूथ कमेटी सदर ए भास्कर, एम प्रशांत एसपी ने बीजेपी कायद महेश, महेंदर, प्रमोद, मणिगौर, अनिल कारकुनान ने शिरकत। వారిని మేము సన్మానించడం జరిగింది। ఎందుకంటే రానున్న స్థానిక ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరినీ కలుపుకొని మంచిగా పని చేసుకుంటూ పార్టీని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీటీసీ కానీ సర్పంచ్ కానీ అన్నిలో కూడా బీజేపీ విజయం కావాలని వాళ్ళందరికీ కొద్దిగా బూస్ట్ నింపినట్టు ఎనర్జీ ఉండాలన్నట్టు కొద్దిగా వాళ్ళతో కార్యకర్తలతో కూడా మేమందరం కలిసి వాళ్ళతోటి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు వచ్చే ఎలక్షన్ల ఖచ్చితంగా
బీజేపీ ఎంపీటీసీ కానీ సర్పంచ్ కానీ ఖచ్చితంగా విన్ అవుతామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాము. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तमाम तरह के तिब्बी खदमात दस्तियाब होने के बायस अवाम को मियारी तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किए अहकामात जारी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जकरानपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अचानक तनफी अमल में लाते हुए गवर्नमेंट अस्पताल के तई अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और पीएचसी में वाक़ई इन पेशेंट वार्ड, लैब, टीका देने वाले कमरे के अलावा अद्वियात को महफूज किए गए ड्रग स्टोर व दीगर सेक्शन का जायजा लेने के साथ साथ अमले की हाजिरी रजिस्टर की तनफी अमल में लाते हुए दस्तियाब में न होने वालों के बारे में दरियाफ्त किया और पीएचसी में तिब्बी खिदमत के लिए आने वाले मरीजों से बात करते हुए इन्हें दी जाने वाली तिब्बी खिदमत के तरीक़ेकार के बारे में आगाही हासिल करते हुए तिब्बी आलात का जायजा लेने के बाद सीबीपी मशीन इस्तेमाल में है या नहीं के बारे में अमले से दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने तमाम किस्म की अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की ताकीद की। वो मियार खत्म होने वाली अद्वियात का बाकायदगी के साथ चेक करते हुए इनकी जगह पर नए स्टॉक को इस्तेमाल करने की ताकीद की। बाद अज़ा कलेक्टर ने डिचपल्ली मंडल सुद्दापल्ली में वाक़ सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल के अलावा सुद्दुलम में वाक़ जेडपी स्कूल का मुशाहिदा करते हुए सुद्दापल्ली रेसिडेंशियल स्कूल में किचन, डॉर्मेटरी, डाइनिंग हॉल का जायजा लेते हुए सहूलियात का बगौर मायना किया और मुतालबात के लिए बनाए गए खाने के अलावा दाल व दीगर ग़िज़ाई अशिया के मियार की तनफी की और महफूज किए गए चावल के ज़ख़ीरे के अलावा ज़रूरी अशिया के स्टॉक का जायजा लेते हुए तरकारियों को बाकायदगी के साथ महफूज न रखने का बगौर जायजा लेते हुए कलेक्टर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि ग़िज़ाई अशिया को आलूदा न होने के लिए तमाम तरह के एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी और तुलबा को मीनू के मुताबिक ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने की ताकीद की। बाद अज़ा कलेक्टर ने सुद्दुलम जेडपी हाई स्कूल में पीने के पानी की सहूलत के अलावा किचन शेड, टॉयलेट्स, खेलों के मैदान व दीगर का जायजा लेते हुए अम्मा आदर्शा स्कूल कमेटी के तहत शुरू किए जाने वाले कामों के बारे में आगाही हासिल की। तमाम तुलबा को 2 जोड़े यूनिफॉर्म की फराहमी अमल में लाई गई है या नहीं के बारे में जानकारी हासिल की और स्कूल के अहाते में गढ़े नामुकम्मिल होने का बगौर जायजा लेने वाले कलेक्टर ने फौरी बाद इससे मुताल्लिक़ तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए पंचायत ओहदेदारान को हिदायत जारी की और 10th क्लास रूम में दाखिल होते हुए कलेक्टर ने तुलबा व तालिबात की जानिब से तहरीर किए जाने वाले ग्रैंड टेस्ट के तरीक़ेकार का जायजा लिया। गुज़िश्ता साल के 10th के नताइज के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने असातिज़ा को मशवरा दिया कि इस साल 100% नतीजा हासिल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। पीएमपीएफ ऑफ तेलंगाना निजामाबाद जिला डायरी कैलेंडर की एमएलसी टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। पीएमपीएफ ऑफ तेलंगाना निजामाबाद जिला डायरी व कैलेंडर की रस्म इजराई हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर कोदंडा राम, एमएलसी व टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने शिरकत करते हुए डायरी व कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रियासती सदर पी मोहन, नायब सदर लक्ष्मी राजम, रवि शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जितेंद्र के अलावा मुख्तलिफ मंडलों के सुदूर दशरथ, श्रीनिवास, शाम, अशफाक अली, साइलू, चांद पाशा व दीगर ने शिरकत की। अवाम को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर से मुतल्लिक़ा राशि पर सीएम रेवंत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। हैदराबाद में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, महकमे सेहत वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा व दीगर विसरा के हमरा हॉस्पिटल की तामीर से मुतल्लिक़ा राशि पर संगे बुनियाद रखा। फिलहाल हॉस्पिटल अफजलगंज में होने के बाद नए भवन को गोशा महल स्टेडियम में तामीर अमल में लाई जा रही है। 2000 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ 32 लाख मुरब्बा फीट रकबे में नए भवन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर रियासती वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा कि 30 साल देरीना ख्वाब नया उस्मानिया हॉस्पिटल तारीखी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि उस्मानिया मुल्क का सबसे मशहूर हॉस्पिटल है। इसकी नई इमारत के लिए 6 माह में ही अमल मुकम्मल करते हुए सीएम के हाथों संगे बुनियाद रखा जाएगा। कई हजार अफराद मरीजों के लिए उस्मानिया एक एतमाद गोशा महल में ही तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसकी 5 सेक्शनों के तहत तामीर की जाएगी और 100% मुफ्त तमाम तरह के तिब्बी खिदमत दस्तियाब में लाया जाएगा, जिसके लिए 2700 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया है। इन्होंने कहा कि 2 साल में पूरी इमारत की तामीर को मुकम्मल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। मुल्क की तरक्की के लिए स्कीमात के सम्राट से सबको मुस्तफीद करवाना ही हुकूमत का अव्वलीन मकसद होने का सदर द्रौपदी मुर्मू ने किया इजहार।
पार्लियामेंट बजट इजलास का आगाज होने के मौके पर सदर ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी समाजी बेदारी के लिए महाकुंभ मेला मिसाली होने का इजहार किया। वो मुल्क की तरक्की के लिए तेजी के साथ फैसले लिए जा रहे हैं। वो हमारी हुकूमत के तीसरे टर्म में तेज रफ्तार के साथ तरक्याती काम जारी रहने का इजहार किया। बजट 2023 में किसानों, खवातीन, गरीब अवाम के अलावा नौजवानों को खुसूसी अहमियत दी गई है और इसके अलावा 70,000 करोड़ रुपए के मुआवजे से देही शाहराहों को तरक्की दी जा रही है और इसी तरह से कई करोड़ मुस्तहिक अफराद खानदान के लिए मकानात की तामीर अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए स्कीमात के सम्राट से हर एक को मुस्तफिद करवाना ही हुकूमत का अवलीन मकसद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को होम लोन में सब्सिडी देने का इजहार किया। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। जिला कोर्ट के अहाते में मुनक्किदा बार इजलास में 2025 सालाना कैलेंडर का बार एसोसिएशन सदर एम जगन मोहन गौड़ के हाथों नकाब कुशाई अमल में लाई गई। जिला कोर्ट के हुदूद में इनेकाद अमल में लाए गए बार के इजलास में एडवोकेट काउंसिल स्टेट कमेटी की जानिब से तैयार करदा 2025 के सालाना कैलेंडर का बार एसोसिएशन सदर एम जगन मोहन गौड़ ने जिला परिषद जनरल सेक्रेटरी डी नरेंद्र रेड्डी, अराकीन डी नागेश, बी रवि, भंडारी कृष्णानंद, किरण कुमार, भानुचंदर व दीगर के हमरा नकाब कुशाई अमल में लाई। बाद अज़ा इन्होंने कहा कि एडवोकेट काउंसिल कौम परस्ती के जज्बे के तहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बार सेक्रेटरी वसंत राव, एडवोकेट आशा नारायणा, शरद चंद्रा, रानाधीश, श्रीहरि आचार्य, वीनू, मानिक राजू व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा पार्टी दफ्तर में एमआईएम की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासिर होकर शहरी सदर सईद खान की क़यादत में कई नौजवानों ने की मजलिस में शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा पार्टी दफ्तर में एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी की रहनुमाई व एमआईएम बांसवाड़ा सदर सईद खान की ज़ेरे क़यादत में शहर में किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासिर होकर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले डॉक्टर अब्बास, रशीद, सोहरब, रसूल, ख्वाजा के अलावा 20 नौजवानों ने एमआईएम पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी सदर सईद खान की जानिब से पार्टी का खनवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। इस मौके पर एमआईएम पार्टी सेक्रेटरी आतिफ अजीम ने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली पार्टी का नाम मजलिस पार्टी को मुस्तकिम बनाने के लिए कोशिश करना निहायत जरूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पार्टी सीनियर कायद अहमद नवाब, सेक्रेटरी आतिफ अजीम, खजांची अमजद हाशिम, नायब सेक्रेटरी अब्दुल्ला, मुशीर इदरीस नवाब, सज्जाद, सोशल मीडिया आकिफ हुसैन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इसमें पोस्ट मतलब ये नहीं कि भाई वो बड़ा आदमी ये छोटा आदमी, ऐसी कोई हमारे अंदर हम मतलब इसके अंदर कोई फर्क नहीं रखते कि भाई उन्होंने वो पोस्ट पे है, उन्होंने बड़े हैं, इन्होंने छोटे हैं। मजलिस की एक खासियत है कि भाई छोटा सा छोटा कारकुन भी मजलिस का वो ताकत रखता है कि अगले वाला जो भी होगा, जो अगर किसी के ऊपर जुल्म करता है तो उसके ऊपर आंखों में आगे डाल कर बात करने की ताकत जो रखता है वो सिर्फ मजलिस का एक कार्यकर्ता कर सकता है। तो मजलिस की पहचान है, ये मजलिस का काम है। तो मजलिस आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ कि जैसे कि मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे स्टेट, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके लीडरशिप में, उनके अंडर में हम लोग सब काम करते हैं और जो भी हम लोग काम करते हैं उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में हम लोग काम करते हैं। जो हमको ऊपर से हिदायत मिलती है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो मैं आप मुबारकबाद के हकदार है आप लोग के मर्द मुजाहिद की जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले 5 अफराद को जेल की सज़ा सुनाते हुए सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने 10 अफराद पर किया जुर्माना आयद। शराब नौशी की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले 15 अफराद को ट्रैफिक इंस्पेक्टर पी प्रसाद ने 31 तारीख को काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाने के बाद सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम के यहाँ पेश किए जाने के बाद 10 अफराद को 12,500 रुपये जुर्माना आयद किया और एसके अफरोज नामी शख्स को 3 दिन जेल की सजा, सी सुमन मोपाल, ए दास, डी लक्ष्मण, एल आत्मा राव, वल तुकाराम नामी अशखास को 2 दिन जेल की सजा सुनाई गई। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दुनिया में हिंदुस्तान को तीसरी इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर खड़ा करेंगे
पार्लियामेंट बजट इजलास का आगाज अमल में लाने के मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने किया इजहार। हैदराबाद में उस्मानिया हॉस्पिटल भवन की तामीर से मुतल्लिका राशि पर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी व नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रखा संग बुनियाद। इस मौके पर महकमे सेहत वजीर दामोदर राजा नरसिम्हा के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी भी हमरा मौजूद। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करे जकरानपल्ली पीएचसी का जिला कलेक्टर राजीव काली हनुमंतु ने अचानक तंजी अमल में लाई। सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद गाजी अल तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनुल हक बिनोला शरीफ मंडल नवीपेट का हर साल की तरह रवा साल भी शानदार पैमाने पर सज्जादा गान की क़यादत में किया गया इनेकाद। कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। पानी की अदम सरबराही के बायस किसान मुश्किलात का शिकार। चीफ मिनिस्टर और वजीर आबपाशी के आबाई अजला में फसलें खुश्क, आरोग्य श्री और रोजगार स्कीम की तरह KCR के कामों को भी जारी रखा जाए। तेलंगाना जागृति के ज़रिए तमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस रुकन कानून साज कौंसल PRS के कविता की तकरीर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम व मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब का दौराए खानापुर। मुकाम के MLA के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही कार्रवाई की तरदीद व मुस्लिम कायदीन व मसाजिद के जिम्मेदारों से बात करते हुए किया तबादले ख्याल। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।